नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मुंबई से एक मेहमान आई है। उस मेहमान के लिए, उनकी कामयाबी के लिए और उनकी क्राउनिंग के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को सच कर दिखाया ईशा अग्रवाल ने, जो सिंगर मदर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, कितना मुश्किल होता है एक सिंगल मदर के लिए इस क्राउनिंग पोजीशन तक जाना, इस क्राउनिंग सेरेमनी को अपनी आंखों से देखना, और वो भी वो क्राउन जो आपके सर का ताज है। जर्नी डिफ़िकल्ट तो रही है। बीइंग अ सिंगल मदर आसान नहीं है। इंडियन सोसाइटी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो अपना खुद में एक स्ट्रगल है, यू नो, बैलेंसिंग द लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, लीगल फील्ड से आते हूँ, एक बिजनेस वूमन भी हूँ, फिर ये ग्लैम वर्ल्ड, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज है मेरी लाइफ यहाँ पर आकर। बट ठीक है, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई लुक फॉरवर्ड लाइफ के लिए। तो जो चीज़ें नहीं आती गई मैं सीखते गई हूँ, और आज यहाँ हूँ आपके साथ सामने। अच्छा, ब्लैक कोट से जो सफ़र शुरू हुआ लीगली, अब वो रंगारंग कपड़ों की तरफ है। तो ये चेंज ऑफ, जो आपकी जो चेंज ऑफ कलर ऑफ क्लोथ्स हुआ, उसको भी आप कैसे देखते हैं? सी दैट्स अ कलर ऑफ लाइफ, यू नो। मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, और मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि ज़िंदगी रंगों से भरी है, तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट लाइफ नहीं होनी चाहिए। सो पॉजिटिविटी होगी तो कलर्स होंगे, तो हैप्पीनेस होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, मोर हैप्पीनेस। अच्छा, क्योंकि जब क्राउनिंग होती है, एक पोजीशन आप फॉरवर्ड जाते हैं ग्लैमर के, उस अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ग्लैमर इंडस्ट्री में आप अपने आप को कैसा पाते हैं, देखते हैं? बिकॉज आसान नहीं होता छत्तीसगढ़ से आना, अपने आप को यहाँ पे रम के रखना, उसके बाद फिर शुरू होती है बाकी चीज़ें। लेकिन इस ग्लैमर इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? सी सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री की बात नहीं है। बीइंग अ सिंगल वुमेन इंडियन सोसाइटी पे कहीं पर भी अगर आप स्टैब्लिश होने की जब बात करते हैं, तो स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे हो, चाहे यू नो बॉलीवुड हो, फैशन इंडस्ट्री हो, वेरे वो। आपको बहुत फर्म होना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपकी प्रायोरिटीज सेट रखनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू ड्रीम बिग, यू हैव टू चेस। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है कि ये जो आपका सपना साकार हुआ है, वो आपकी डॉटर की वजह से हुआ है, जिसने आपको वो हिम्मत दी और वो ऐड करने का साहस बढ़ाया, जिसकी वजह से आप आज देखिए, आप हर टीवी चैनल्स पे आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं। सीरियसली कायदे से ये सपना मेरा था ही नहीं कभी। ये सपना मेरी बेटी का था जी। वो मुझे देखना चाहती थी, यू नो, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, सो दैट लोग जान सके। बिकॉज फ्रॉम द डे वन मेरे बच्चे मेरे साथ रहे हैं। जब मेरी स्ट्रगल टाइम भी रही, मैं वर्किंग रही हूँ, बहुत ट्रैवलिंग करती थी, तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके चलती थी। सो मेरे बच्चों ने मुझे देखा है, एंड दे एडमायर दैट, एंड दे वांट मी टू सी इन अ बिगर प्लेटफॉर्म। तो वो उसका सपना था, एंड शी पुश्ड मी कि, यू नो, गो, यू कैन डू इट, लाइक, यू नो, हम तो अच्छे हैं, हम मैनेज कर लेंगे। तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स थी। तो ये पाके या इस जगह पर आके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के में मैं वो खुशी देख सकती हूँ। अच्छा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का नज़रिया भी बदला है विनिंग क्राउनिंग के बाद? सी चढ़ते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, बाकी समय कोई याद रखता नहीं है। तो यस, सबके नज़रिया चेंज होंगी समय के साथ। कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों आएगा, मुझे पता है, क्योंकि सब लेंसेज से देखते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता। तो दोनों चीज़ें आएंगी साथ साथ में। आई एम रेडी। अच्छा, आपने जो स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में, जिस स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं, एक शहर है छत्तीसगढ़, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारी आपकी और बड़ी है, और बाकी जो वहाँ पे जो लोग सपने देख रहे हैं इस फील्ड में आने के, क्या उनके लिए आप अभी कुछ सोचा है कि छत्तीसगढ़ में, जिनको मैं कम से कम जानती हूँ, उनके लिए अब जो सपने देख रहे हैं उनको साकार कर सकूँ, या उनको एक फॉरवर्ड स्टेप आगे लाके उनकी चीज़ों को, मतलब कुछ सोचा है ऐसा कि अब कुछ करना है छत्तीसगढ़ की उन सभी महिलाओं के लिए जो आपके जैसा सपना देखती है? डेफिनेटली मुझे ये मंच मिला है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच सकती है उन लोगों तक भी, यू नो, जो सोचने की भी हिम्मत नहीं करते। अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ एक छोटी सी जगह है, ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है,
वहाँ सबसे पहले आपको क्रिटिसाइज ही किया जाता है, ये क्यों, ऐसा क्यों। तो यहाँ इस जगह पर आकर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अपने आप को प्रायोरिटीज़ में रखना सीखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि क्राउनिंग आपकी अभी हो गई है, कॉल्स आते हैं, सबसे पहले किसका कॉल आया? मुझे लगता है उनका भी कॉल्स आ रहा होगा जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईशा ऐसा भी कर सकती है, लेकिन अब वो अच्छे दोस्त भी नहीं होंगे, लेकिन अब वो अच्छे दोस्त भी होंगे, अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, लेकिन अभी आपके साथ रिलेशंस मेंटेन करने की भी सोच रहे होंगे। हाँ, होता है, हुआ भी है, बट सबसे पहले फ़ोन तो खैर मेरे घर से आया, बिकॉज हम क्रूज़ में थे तो नेटवर्क नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, और हम कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, और मैं अकेले गई हुई थी, मेरी फैमिली से कोई भी नहीं गया था वहाँ। तो द मोमेंट आई वेन एंड केम आउट, तो मेरा सबसे पहले था कि मैं अपने बच्चों से बात करना चाहती हूँ, मैं अपनी मम्मा से बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले उनसे मेरी बात हुई, बट येस डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉल ज़रूर आए हैं जो बड़े साइकाट्रिस्ट वे पे मुझे कॉल करके पूछे ये क्या था, तो मुझे बताना पड़ा कि ये क्या था। तो ठीक है, ना चाहते हुए भी बेस्ट विशेस मिल गए होंगे मुझे। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी कुक्ड अप स्टोरीज होती हैं ग्लैमर वर्ल्ड की, आपको लगता है कि इसमें एंट्री तो हो गई है, अब इसमें चलना आसान है, चलना आसान नहीं है, आपका क्या नज़रिया है? चलना आसान तो कहीं भी नहीं होता अकेले मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल लाइफ देखा है। बहुत अर्ली एज से मैं सिंगल हूँ और चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। मैं ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ सो कॉल्ड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहते हैं, तो जजमेंट सब जगह होंगी, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और भी हो, बट बी पॉजिटिव, अपने आप पे फेथ रखें। पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं आप? नॉट मच, बट हाँ, अपने इंडिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी तो ज़रूर रखनी चाहिए, सो अपडेट ज़रूर रखती हूँ। अच्छा, क्योंकि देखिए आप उस क्राउनिंग से आए हैं अभी और तरह तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आई एम नॉट अ जज हियर, बट मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी के विजन को आप कैसे देखते हैं आज महिलाओं के लिए और जो हो रहा है? जी, बहुत पॉजिटिवली। इनफैक्ट मैं उनकी फ़ैन तब से हूँ जब वो सीएम थे, क्योंकि उस वक्त मैं गुजरात में थी और जब वो सीएम थे, और मैं अकेले वहाँ तब भी रहती थी, तो मैं हमेशा कहती थी, इनफैक्ट आते आते मैंने अपने कोलिग्स को भी कहा कि अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस। मैं उस टाइम पे भी रही हूँ और अकेले ट्रैवल करती थी, तो जब आज पीएम हैं तो बट ऑब्वियसली है इंडिया और इंडियन वुमेंस के लिए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही है, वो उसमें सेकंड थॉट तो है ही नहीं। अच्छा, क्राउनिंग के बाद बहुत सारी जो रुख किया है बहुत सारे लोगों ने वो किया एक्टिंग की तरफ। करेक्ट। और क्या कुछ चांसेस हैं और या कुछ ऑफर्स हैं या कुछ रुक करने वाले हैं या अभी बातें हो रही हैं? अभी तो कुछ ऐसा मैंने प्लान नहीं किया है, एंड आई डोंट प्लान मच, आई एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट्स कम टू मी। सो ठाकुर जी ने कुछ अच्छा चाहा, कुछ मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड। अच्छा, किस जॉनर की आपको ज़्यादा पसंद है फिल्में, अगर आप करना चाहेंगी या चूजी रहेंगी स्क्रिप्ट्स के लिए कभी आए? ऑब्वियसली आई विल बी वेरी चूजी, मैं अपने लाइफ में भी बड़ी चूजी हूँ, इसलिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बट आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड। कुछ चॉइस, अगर हम चॉइस की बात करें, कौन सा चॉइस होगा वो एक्टर जिसके साथ हमेशा से ही आप काम करने की इच्छा आपके रही है? डायरेक्टर कौन होगा? एक्टर का तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर हाँ डायरेक्टर डेफिनेटली इम्तियाज़ अली मुझे बहुत पसंद है, उनकी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो लाइफ में अगर मौका मिला तो डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड कि अमर सिंह चमकीला देखी आपने भी? हाँ जी, सब देखी मैंने, उनकी मूवीज़ देखी है और मुझे बहुत पसंद है द वे डायरेक्ट, किसी से भी एक्टिंग करवा लेंगे वो तो। अच्छा, मुंबई में अब क्या प्लान्स है? बिकॉज बहुत ही फास्ट वहाँ की लाइफ है एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़। अभी क्या सोचा है आपके खुद के, क्या प्लान्स है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस? फिलहाल तो मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ इस मोमेंट को, और बॉम्बे की लाइफ से तो मैं एडजस्ट हूँ, बिकॉज आज से नहीं पिछले 6 साल से मैं बॉम्बे में रह रही हूँ, तो आई एम नाउ प्रिटी कंफर्टेबल विद द बॉम्बे लाइफ, भागो भागो वाली लाइफ पे। सो लेट्स सी वेयर द लाइफ टेक्स मी, so I'm open with all the opportunities which come knock to my door. अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी और है जो मिल सकती है, वो बिग बॉस की भी हो सकती है, बिकॉज बिग बॉस OTT स्टार्ट हो रहा है और हम उसमें अगर आपको मौका मिला, डू यू फाइंड योर पर्सनैलिटी कि आपको लगता है कि आप सूट करेंगी या आप वहाँ जाके अपना दमखम दिखाने के लिए रेडी है अगर आपको ऑफर मिलता है? डिपेंड करता है जी, बिकॉज मैं चैलेंजेस से भागने वालों में से तो नहीं हूँ, सो व्हाई नॉट, विल होप।
फॉर द बेस्ट। अच्छा, ईशा किस किस चीज़ की शौकीन है? अगर उनकी हॉबीज़ की बात करें, फिल्में देखना ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा पसंद है? मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, फैशन का बहुत शौक है, सो मैं खूब ट्रैवल करती हूँ, मुझे नेचर्स बड़े पसंद है, सो आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। वो मुझे मोटिवेट करता है, यू नो, टू ग्रो, टू लर्न मोर। सो यस, एंड फैशन ऑब्वियस, दैट्स द रीजन आई एम हियर। अच्छा, इफ़ यू गेट अ मैजिक स्टिक ऑल टुगेदर एट नाइट, तो आप अगले दिन क्या बदलना चाहेंगी अपनी लाइफ में? अपनी लाइफ में? नथिंग, मैं कुछ नहीं बदलना चाहती हूँ। आई एम इन माई बेस्ट वर्जन। सो मेरे फेलियर्स, मेरे सक्सेस, मेरे हार्डशिप, जो भी चीज़ें हैं, उसकी वजह से आज मैं हूँ और ऐसी हूँ, और आई लव माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग इन माई सेल्फ। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं सकते? मेरे ठाकुर जी को याद किए बगैर। वाह। अगर सुबह आप अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहें किसी और चेहरे में, तो वो कौन सा चेहरा होगा जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर, कहते हैं ना एक दिन का सीएम, एक मूवी थी Correct. तो आप एक दिन के लिए क्या बनना चाहेंगी? परम भक्त कृष्ण के। वाह। मेरी दिन शुरू होती है उनके चैंटिंग से और रात ख़त्म भी होती है, तो मेरे लिए इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। मैं किसी और चीज़ में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितनी इनमें हूँ। वाह। अच्छा, चलिए, ये तो खैर आप रिलीजियस पे बहुत अच्छी बात है, और कहते हैं ना कि सब उसी का दिया हुआ है, और एक और चीज़ कहते हैं कि जो भी है वो आपकी कृपा है, और आपकी कृपा से हो रहा है वो। हाँ जो जी, हम भी ठाकुर जी की कृपा से ही होता है जो भी होता है, तो ये तो फैक्ट है, सबके लिए है। अच्छा, लीगली आप छोड़ देंगे अपने जो आपका प्रोफेशन विल कंटिन्यू, या क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं वो भी आपको स्ट्रांग बनाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, या जो अभी महिलाओं के साथ बहुत सारे अभी हम डाइवोर्स देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसकी वजह से मन कसौटता है अपने आप को, तो कुछ ऐसे केसेस आपने देखे जिसकी वजह से आप लेना चाहेंगे उसे, या अपनी लीगल पार्ट को भी थोड़ा सा साइड रख के अपनी इस प्रोफेशन को आगे ले जाएंगे? डेफिनेटली अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूँगी इस चीज़ से, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट, फॉर श्योर। अच्छा, ओटीटी को कैसे देखते हैं? बिकॉज ओटीटी भी एक ऐसा माध्यम है, और उस पर बहुत सारी लीगल अभी वेब सीरीज आई हैं, अभी पटना शुक्ला हमने देखी। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कौन सा टॉपिक है जिसमें आप फिट बैठेंगे, आपको लगता है कि यस, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं ये फिल्म ज़रूर करना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी में? Anything which is related to women centric, definitely, like you know, चाहे वो लीगल से रिलेटेड हो, और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में जिसे मैं ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ, टू स्पीक अबाउट द मेंटल हेल्थ। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि ऐसी कोई चीज़ें आएँ जहाँ हम ये चीज़ कर सके, तो मेरे लिए बहुत आई विल बी ब्लेस्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आई हैव स्ट्रगल दैट मेंटल हेल्थ इशू, एंड वेयर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक अप। People judge you once again in a different lenses. So ऐसा कुछ रहेगा तो definitely I'll have a voice for that. अच्छा, जितना मैंने आपको समझा है, एक चीज़ बहुत बार बार मैं चाह रहा था आपसे पूछना, ईशा को इंस्पायर कौन करता है? मुझे इंस्पायर तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ठाकुर जी करते, क्योंकि हर एक दिन एक नया होता है, और मैंने जब से स्पिरिचुअलिटी को समझा है या उससे कनेक्ट हुई हूँ, शुरू से रही थी, लेकिन एक समय था जो बहुत डार्कर शेड था, और जब मैं इस एनलाइटमेंट में आई हूँ तो मुझे वह हर एक दिन एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आज कुछ और अच्छा करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। जब आप अपने घर, अपने बच्चों के लिए करते हो, बट ऑब्वियसली वो सोसाइटी पे भी स्प्रेड होता है, गुड टू एवरीवन। अच्छा, जब क्राउनिंग सेरेमनी हो रही थी, जज हमने देखा कि मलाइका थी, एंड शी इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट आइकॉन्स, और क्या कुछ बताया, क्या उन्होंने बोला कि, बिकॉज वो जो बताती हैं वो उनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, कुछ बातचीत हुई उनसे? उन्होंने कुछ शेयर किया आपसे? नहीं, ऐसा मौका नहीं मिल पाया, बिकॉज वो बहुत शॉर्ट टाइम पे था जो क्राउनिंग सेरेमनी होने वाली थी, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ यू नो पीपल अराउंड दोज हु वांटेड टू मीट me as well as Malaika. So we had a small chit chat where she praised me literally, and I was like, you know, wow, it's coming from you, like it's a big deal for me. So not much, but yes, she said कि we'll be in touch. So that's a great thing. छत्तीसगढ़ कब जाने वाले हैं, और जाते ही सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपनी सिटी पे? मैं इनफैक्ट छत्तीसगढ़ से होकर आ भी गई हूँ, बिकॉज मुझे अपनी मदर से मिलने जाना था, तो आफ्टर द क्राउनिंग आई रश टू माई मॉम
to take her blessing. एंड अभी तो बस यहाँ पर बहुत सारे काम है, उसके बाद जैसे टाइम होगा तो डेफिनेटली फ्लाई बैक। अच्छा देखिए, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जो मुझे जानते हैं वो ये पूछते हैं कि बहुत सारे फैशन शोज होते हैं, बहुत सारी क्राउनिंग सेरेमनीज होती हैं, लेकिन सही क्राउनिंग सेरेमनी को कैसे पहचाने, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस क्राउनिंग सेरेमनी और यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस शो। करेक्ट। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो ऐसा अपना सपना देख रही हैं आपकी तरह, वो कैसे सही प्लेटफॉर्म पे जाएं, बिकॉज वो कहती हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म सही है, ये क्या प्लेटफॉर्म सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी एजेंसीज है जो फैशन शोज कराती है, लेकिन वो कैसे जज करे सही चीज़ को, अगर आप हमारे माध्यम से उन सभी को बता पाए। ऑब्वियसली आपको अपनी थोड़ी सी होमवर्क तो करनी पड़ेगी। आप कहीं भी जाएंगे आपको होमवर्क रिक्वायर्ड होता है समझने के लिए। यू जस्ट कांट वॉक ब्लाइंडली कि बस ये ग्लैमर है तो हम भाग रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ेगा, आपको अपना विजन क्लियर रखना पड़ेगा। आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं चल सकते हो। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं भटक जाओगे, अगर आपका सही गाइडेंस है साथ में तो यू कैन मेक इट आउट। आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस है, जब मोमेंट आई वन द क्राउन और मैं इस्कॉन गई ठाकुर जी के दर्शन करने, तो वहाँ एक फैमिली मिली मुझे जो राजस्थान से आई हुई थी। एंड लेडी केम टू मी एंड शी आस्क्ड मी कि ये कैसे प्रोसेस होता है, बिकॉज मेरी डॉटर इंटरेस्टेड है इसके लिए, एंड शी वाज हार्डली 16 और 17 ईयर्स। सो उनको था कि मैं टीन में जाऊं या मिस इंडिया के लिए जाऊं। बिल्कुल। तो शी अप्रोच्ड मी एंड आई सेड जो मुझसे हो सकता है आई कैन डू इट। सो आई टोल्ड हर फ्यू थिंग्स। तो इन दिस वे देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी टू नो कि कहाँ जाना है। तो ये है, बट मैंने भी उनको यही चीज़ कही कि थोड़ी सी होमवर्क कर लीजिए फिर ज़रूर स्टेप इन कीजिए। अच्छा, क्या इसमें जब आप सोच लेते हैं, चल पड़ते हैं, भटकाव भी आते हैं बीच बीच में, क्योंकि हमारी जनरेशन में अभी इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे आसपास, हिंदुस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट। आपको क्या सबसे ज़्यादा चीज़ कसौटती है, क्यों टैलेंट को मौका नहीं मिल पाता है? बिकॉज आप खुद उस स्ट्रगल पीरियड से गुजरे हैं। क्यों जो छोटे छोटे शहरों के लोग हैं वो अपने सपने नहीं पूरे कर पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको देख के खुश होते हैं और वो सपना देखते हैं कि काश आज हम भी इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँच पाए। आपको क्या लगता है, एक छोटी सी कभी क्या आपको लगती है उन सब लोगों के लिए, क्यों नहीं उनको प्लेटफॉर्म्स छोटी छोटी जगहों को नहीं मिल पाता कई बार? एक्चुअली टैलेंट तो बहुत है, नो डाउट, बट वो इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो सही चीज़ को कई बार देख नहीं पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हमने सब कर लिया या हमने सब सीख लिया है, आई डोंट वांट, मतलब और ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है। वो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। मुझे लगता है द पीपल शुड बी ओपन, कीप ऑन लर्निंग। अगर एक जगह से रिजेक्ट हुए तो उस जगह पर रिजेक्शन को ना देखें, आप ये देखें कि कहाँ कमी रह गई थी जिससे मैं वर्कआउट कर सकूं, और देन यू गो फॉरवर्ड। तो वो कहीं ना कहीं पर लैकिंग होती है। आपकी बात मेरे को भी याद आई, मैं भी ये कहता हूँ, फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। फेलियर लाइफ का नहीं है, आप हमेशा से ट्राई करते रहिए और देखिए आपका जो टैलेंट है ना वो हम कभी ना कभी बिल्कुल सामने आएगा लोगों के, लेकिन उसके लिए ना आपको लगे रहना बहुत ज़रूरी है। ऑन अ लिरिकल नोट अगर हम जाएं तो अगर आप कुछ गुनगुना के अगर दिखा पाए। ओह नो, आई एम वेरी बैड इन सिंगिंग बाबा, आई डोंट हैव। श्री कृष्ण का हो जाए अगर देखिए उनके तो इतने हैं, इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस अगर हम याद करें ऑन अ गुड नोट उनको। सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अ गुड मैसेज फॉर द ऑडियंस टू हियर। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ एंड फोकस, दैट्स फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपनी फेथ और ट्रेडिशन को ना छोड़ें, सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू ईशा जी, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए जब आप सपने देखते हैं ना, उन सपनों के पीछे आपको लगे रहना चाहिए, क्योंकि सपने सभी देखते हैं लेकिन उसके पीछे लगना बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं कि चलते रहना बहुत ज़रूरी है, कारवा अपने आप जुड़ता रहता है। और जिस तरीके से ईशा जी ने अपनी ज़िंदगी को हमेशा से ही उस पर चली हैं, और देखिए आज कारवा कितना बड़ा हो चुका है, वो आप सभी के सामने है। इसलिए आप सपने देखिए और सपनों का पूरा करने के लिए उसके लिए मेहनत भी कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।